नमस्कार। मैं डॉक्टर आशु भारद्वाज, आपकी हेल्थ गाइड, साइकोलॉजिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट, आपसे कुछ बात करने आई हूँ आज। एग्जाम्स का टाइम है और हमारे बच्चे इस समय बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी से गुजरते हैं। एग्जाम्स के दौरान बच्चे ही नहीं, बच्चों के पेरेंट्स, उनके सिबलिंग्स, पूरे घर का माहौल एक स्ट्रेस से भर जाता है, एक अनकहे तनाव से भर जाता है। क्यों होता है ये तनाव, क्यों होता है ये स्ट्रेस, इस पर हम आज बात करने वाले हैं। इसके निवारण क्या हो सकते हैं और पेरेंट्स को उस समय किस डाइट को देना चाहिए, किस बैलेंस डाइट को देना चाहिए अपने बच्चों को, ताकि वो कंसंट्रेट कर सकें, बेटर फोकस कर सकें, बेटर परफॉर्म कर सकें, उस पर हम बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं आज हम सबसे पहले कि क्या कारण होते हैं हमारे स्ट्रेस के, फियर के, एंजाइटी के, कि बच्चे क्यों इतने तनाव में आ जाते हैं। एग्जाम का नाम सुनते ही जैसे कोई एक मेंटल बॉम्ब जैसा फील होता है बच्चों को, एक प्रेशर फील होता है, अनसेड प्रेशर फील होता है बच्चों को। और उस प्रेशर को कौन क्रिएट करता है? हम, द पेरेंट्स, द टीचर्स, द सराउंडिंग। जो सराउंडिंग है आसपास हमारे, वो इस चीज़ को क्रिएट करती है। हंसते खेलते बच्चे एग्जाम्स के दौरान में हंसना भूल जाते हैं, और क्योंकि उनमें से सबसे बड़ा कारण होता है कि वो अपनी शुरुआत से ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी पढ़ाई को नहीं कर पाते हैं। प्लान्ड और सिस्टमेटिक तरीके से अगर पढ़ाई करी जाए तो लास्ट में आते आते एग्जाम्स के टाइम में इतना स्ट्रेस नहीं होगा। पहला कारण। दूसरा कारण, कई बार तैयारी होने के बावजूद इमोशनल इमेच्योरिटी होती है। बच्चे कई बार बहुत इमोशनल होते हैं, पेरेंट्स का दबाव होता है, कई बार पेरेंट्स की अननेसेसरी नैगिंग होती है कि तुम, अरे 4 बज गए हैं तुम उठे क्यों नहीं, 5 बज गए हैं तुम उठे क्यों नहीं, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, टीवी क्यों देख रहे हो, और आजकल तो फोन है सबके हाथ में, क्यों फोन पर इतना हो, दोस्त के साथ क्यों बाहर जा रहे हो, अभी अभी गए थे इतनी देर हो गई, वापस क्यों नहीं आ रहे हो, अगर टहलने भेजा है तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। अननेसेसरी नैगिंग उस एग्जाम के दौरान बच्चों में देखने को मिलती है। पेरेंट्स जब करते हैं तो उससे भी बच्चों में टेंशन का माहौल पैदा होता है। बच्चे बहुत इस चीज को सोच नहीं पाते कि अब उनकी इस एग्जाम की परफॉर्मेंस का रिजल्ट कैसा होगा। कई बार वो इस चीज से डरते हैं। अनसेड फियर उनकी लाइफ में आता है कि अगर हमारे एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो पेरेंट्स क्या कहेंगे, हमें रिजल्ट्स अगर हमारे अच्छे नहीं आए तो हमें कॉलेजेस कौन से मिलेंगे, हमारे ग्रेड्स अच्छे नहीं आए तो हमें सब्जेक्ट्स कौन से मिलेंगे, क्या भाई कहेगा, क्या माँ कहेगी, और क्या फादर कहेंगे, क्या समाज कहेगा। उन सब का भी अगर आप नहीं भी कहो तो भी बच्चों के ऊपर वो एक अनसेड प्रेशर हमेशा माउंट करता रहता है। और ये टेंशन उसके दिलो दिमाग पर, बच्चों के दिलो दिमाग पर हमेशा रहती है, परफॉर्मेंस प्रेशर की। और बहुत सारे केसेस हमें सुनने को मिलते हैं। ये नेगेटिव थॉट्स, ये इनसिक्योरिटी की भावना, ये इमोशनल इमेच्योरिटी, और हमारा सिस्टमैटिक मैच नहीं हो पाना कि हमने जितनी तैयारी करी है उसके हिसाब से रिजल्ट्स ना आने का डर, या हमें लगता है कई बार बच्चों को लगता है कि हमसे ये नहीं होगा लास्ट में, और वो गिव अप कर देते हैं, स्ट्रेस हो जाता है। इन सब का माहौल घर में आता है, इन सब का माहौल पर फर्क पड़ता है, और पेरेंट्स जो हैं वो भी दबाव में आ जाते हैं। ये है इनके कारण, ये सारे कारण हैं जिससे हमारे घर में स्ट्रेस का माहौल हो जाता है। अब बात करते हैं निवारण, कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। एक सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड और प्लान तरीके से पहले से ही पढ़ाई करके रखी जाए तो स्ट्रेस नहीं होगा। नंबर 1, मॉक टेस्ट देते रहिए। पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स को जब आप सॉल्व करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं, तो आपका स्ट्रेस कम होता है, आप में सिक्योरिटी की भावना आती है। नंबर 2, आप पॉजिटिव थॉट्स वाले अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में बात करिए जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं। पेरेंट्स से भी हम कहेंगे कि आप अपने घर में एक पढ़ाई के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाएं। बच्चों के ऊपर फोकस करते हुए अननेसेसरी नैगिंग ना करें। बच्चे खुद जिम्मेवार हैं, उन्हें जिम्मेवारी के भाव आने दीजिए, और प्यार से केवल समझा दीजिए
कि इसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, और फिर देखिए बच्चों की कैसे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। नंबर 4, आप उनको बैलेंस डाइट दीजिए, जिससे उनको सात्विक खाने से उनके फोकस अच्छे होंगे, उनका कंसंट्रेशन अच्छा होगा, इरिटेशन कम होगी, वो बीमार नहीं पड़ेंगे, इम्यूनिटी अच्छी होगी। खाने पर विशेष ध्यान दें। नंबर 5, उनको एक डिसिप्लिन टाइम टेबल बना कर दीजिए। भैया बच्चों को कहें कि वो अपना टाइम टेबल बनाएं, उसमें वो अपने लिए कुछ समय एक्सरसाइज के लिए ज़रूर रखें, कुछ समय वो टहलने के लिए ज़रूर रखें। कभी एक बहुत ज़्यादा टेंशन है तो अपना फेवरेट म्यूज़िक सुन सकते हैं, अपने अपने अच्छे दोस्तों से बात कर सकते हैं, अपने मेंटोर से बात कर सकते हैं। और देखिए फिर स्ट्रेस कैसे भागता है। उनका मनपसंद आप खाना बनाकर देंगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब कभी भी आपको लगे कि आपके बच्चे बहुत स्ट्रेस में हैं, आप उनके पास जाकर केवल उनकी पीठ थपथपाएं, एक फिजिकल टच दीजिए उन्हें। उस समय उनको उसकी बहुत ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करेंगी तो यकीन मानिए बच्चे बहुत ही जोश से भर जाएंगे और जिम्मेवारी के भाव से आगे बढ़ेंगे और उनके रिजल्ट्स 100% होंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों, खुश रहिए।